आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। पिछली वीडियो में हमने देश के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्हों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल की थी और उनमें से हमने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के बारे में भी उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय गीत है भारत देश का वंदे मातरम। तो वंदे मातरम की रचना किसने की थी? वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने और इसे लिखा था उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में। ठीक है, जो इनका जो उपन्यास था आनंद मठ, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था या फिर इसे कह सकते हैं कि एक राजनीतिक उपन्यास था। इससे पहले राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय गीत को गाया गया था 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे गाया गया था। ठीक है, रचना तो इसकी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, लेकिन सर्वप्रथम इसे गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत की रचना की थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत वंदे मातरम से ही होती है। देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर। इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब दिया गया था? तो इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था 1973 ईस्वी में। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस लिनायस। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए 1973 ईस्वी में एक परियोजना चलाई गई थी। कौन सी परियोजना चलाई गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना चलाई गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना कब चलाई गई थी? 1973 ईस्वी में। क्यों चलाई गई थी? तो बाघों की घटती जनसंख्या की जांच करने के लिए। विश्व के लगभग 75% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे देश में ये बाघ पाए जाते हैं। साथ ही भारत के पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी रॉयल बंगाल टाइगर बाघ पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। इसे 26 जनवरी 1963 को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है और इसके सिर पर मुकुट होने के कारण इसे पक्षी राज भी कहा जाता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 या इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत मोर या किसी भी पक्षी को विशेष सुविधा दी गई है और इन्हें मारने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, इस एक्ट के तहत किसी भी पक्षी को मारने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, कितनी साल की सजा का प्रावधान है? 7 साल की। किस एक्ट के तहत? भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा। ठीक है, किस मोर या फिर किसी वन्य पक्षी को मारने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा गैटन। राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। इसे अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, अक्षय वृक्ष। क्षय होता है नष्ट होना, तो अक्षय मतलब कि ये कभी भी नष्ट नहीं होने वाला वृक्ष है। में बरगद के 2 सबसे बड़े पेड़, एक तो आपका कोलकाता के राजकीय उपवन में है और दूसरा महाराष्ट्र के सितारा उपवन में है। अब ग्रेट बैनियन ट्री नामक बरगद का पेड़ कोलकाता में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 14,500 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो ये हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस और इसे अक्षय वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय मतलब कि कभी नष्ट नहीं होने वाला। भारत में बरगद के 2 सबसे बड़े पेड़, एक तो आपका महाराष्ट्र के सितारा उपवन में है और दूसरा कोलकाता के राजकीय उपवन में स्थित है। द बैनियन ट्री नामक बरगद का पेड़ कोलकाता में स्थित है, जो
14,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, जो भारत की सबसे लंबी व सबसे पवित्र नदी है। भारत के राष्ट्रीय कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ओके, भारत की राष्ट्रीय मिठाई, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। के राष्ट्रीय दिवस हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। 15 अगस्त क्योंकि जिस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, ठीक है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इनका मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी को सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ठीक है, उसके पश्चात जब 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है, जब 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जब इन्हें नाथूराम गोडसे जी ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि अब हमारे राष्ट्रपिता नहीं रहे। ठीक है, तो तभी से इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी, जिनका मूल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में, और इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। सबसे पहले इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में एक रेडियो स्टेशन में संदेश प्रसारित करते हुए। ठीक है, और उसके पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता कहा गया, जिसके बाद मतलब कि तभी से फिर सभी के द्वारा इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव अर्थात जल में रहने वाला, तो वो कौन है? डॉल्फिन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ये पवित्र गंगा नदी की शुद्धता को भी दर्शाता है, क्योंकि जो डॉल्फिन है वो केवल मीठे पानी और शुद्ध पानी में ही जीवित रह सकती है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न प्रजाति है, मतलब कि विलुप्त होने वाली प्रजाति है, इसलिए इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। भारत का जलीय जीव कौन है? तो भारत का जलीय जीव है डॉल्फिन। ठीक है, ये जीव जो है वो गंगा नदी की शुद्धता को दर्शाता है, क्योंकि जो आपकी डॉल्फिन है वह केवल मीठे पानी या शुद्ध पानी में ही जीवित रह सकती है। ठीक है, इसलिए इसे गंगा नदी की शुद्धता को दर्शाने वाला जीव भी कहा जाता है। यह एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है, इसलिए इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है हमेशा सच्चाई की विजय होती है। तो यहाँ का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसे लिया कहाँ से गया है? तो इसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, इसे लिया गया है मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित। ठीक है, राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में, जिसे कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। संवत है, इसे राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया था या राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था 22 मार्च 1957 ईस्वी को। ठीक है, शक संवत कब घोषित किया गया था? 22 मार्च 1957 ईस्वी को। शक संवत के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत सामान्य वर्ष में 22 मार्च को होती है, और यदि लीप का वर्ष हो तो 21 मार्च को नव वर्ष की शुरुआत होती है। शक संवत के आधार पर नव वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, पहला महीना चैत्र होता है,
और अंतिम मतलब 12वां महीना होता है फागुन। शक संवत के अनुसार नव वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना होता है फागुन। ठीक है, अंतिम अर्थात 12वां महीना होता है फागुन महीना। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 78 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसके द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई थी। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया था 22 मार्च 1957 ईस्वी को। शक संवत के आधार पर नव वर्ष का पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फागुन होता है और इसके अनुसार नव वर्ष की शुरुआत सामान्य वर्ष में 22 मार्च को और यदि लीप वर्ष हो तो 21 मार्च को नव वर्ष की शुरुआत होती है। राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। ठीक है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ठीक है, कब अपनाया गया था इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ है उसमें मूल रूप में पीठ स्टाई हो मतलब कि एक दूसरे के साथ पीठ किए हुए 4 शेर हैं, जिसमें 4 चक्र हैं, एक घोड़ा, एक हाथी, एक सांड और एक सिंह अंकित है। ठीक है, लेकिन जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें केवल 3 शेर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है? उसमें केवल 3 शेर दिखाई देते हैं। नीचे दाईं ओर आपके एक सांड है तथा मध्य में चक्र तथा बाईं ओर एक दौड़ता हुआ घोड़ा अंकित है। और राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। ठीक है, जो आपका मूल अशोक स्तंभ है उसमें एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए 4 शेर हैं, जिसमें 4 चक्र हैं, एक घोड़ा है, एक हाथी, एक सांड और एक सिंह अंकित है और हर एक पशु के मध्य एक चक्र अंकित है। लेकिन जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें सिर्फ हमें 3 शेर दिखाई देते हैं। नीचे दाईं ओर एक सांड है, मध्य में एक चक्र है और बाईं ओर एक दौड़ता हुआ घोड़ा अंकित है। और राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद से लिया गया राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है और इसे संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, जिसका साइन है ये। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। ठीक है, और रुपया का जो नया साइन है, नया प्रतीक है, यह हिंदी भाषा के या देवनागरी लिपि के अक्षर र, ठीक है, देवनागरी लिपि के अक्षर र और रोमन लिपि के अक्षर आ से मिलकर बना हुआ है। और रुपये में जो आपकी 2 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, ये जो क्षैतिज लाइनें हैं, ये राष्ट्रध्वज और बराबर के चिन्ह को प्रदर्शित करती है। भारत सरकार के द्वारा इस चिन्ह को अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 ईस्वी को। ठीक है, इनको वित्त मंत्रालय के द्वारा जो आपकी खुली प्रतियोगिता की गई थी उसमें पहुंचे हजारों डिजाइनों में से चुना गया था। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, जिसका जो नया साइन है, नया प्रतीक है, यह देवनागरी लिपि के अक्षर द और रोमन लिपि के अक्षर आ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक क्षैतिज लाइन है, आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये राष्ट्रध्वज और बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है, को दर्शाती है। और भारत सरकार के द्वारा इस नए साइन को या नए प्रतीक को अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 ईस्वी को। ठीक है, इस डिजाइन को वित्त मंत्रालय के द्वारा एक खुली प्रतियोगिता की गई थी जिसमें हजारों डिजाइन पहुंचे थे, उनमें से ही इसे चुना गया है। तो ये डिजाइन किसने किया था कि जो राष्ट्रीय मुद्रा का नया प्रतीक है, इसे डिजाइन किसने किया था? ठीक है, तो इसे डिजाइन किया था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के थे श्री डी उदय कुमार जी। ठीक है, इन्होंने ही इसे डिजाइन किया था। देश के राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के बारे में हमने
मैक्सिमम सभी को पढ़ लिया जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और लाइव कराता है आपका भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न, ठीक है, जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे और डिटेल में उसे जानेंगे, ठीक है। वहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।